एग्जैक्टली बिल्डिंग बाय लॉ, उसको यूज करने से बिल्डिंग्स को क्या फायदे होते हैं और क्यों करना चाहिए, वो इन सब चीज़ों के बारे में बृहद रूप से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ नो डाउट आज आपको ड्राइंग में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा, मुझे पता है, इसलिए आपके ड्राइंग में भी मदद करेंगे। ठीक है जी। ओके, ये बोल रहे हैं कि सर मेरा कंप्लीट करना नहीं हुआ, थोड़ा लैपटॉप का इशू है, तो आज हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। बाकी लोग जिसका लैपटॉप का इशू नहीं है, पूरा ना बने तो आधा भेजो, आधा ना मिले तो उससे आधा भेजो, उससे आधा ना बने तो उससे भी आधा भेजो, बस बना के भेजो। मतलब डेली हमें बैठना है गाइस, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते, और मैं तो ज़्यादा आपको टास्क नहीं देता ना, थोड़ा सा ही टास्क देता हूँ। जैसे आज हमें क्या करना है, आज हमें लेक्चर 4 को वॉच करना है, ठीक है जी। लेक्चर 4 को वॉच करके कुछ ड्राइंग्स हैं, वो ड्राइंग्स हम लोग को बनाने हैं, ठीक है। अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्या करना है। पहले आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग बाय लॉ यानी बिल्डिंग को बनाने का नियम, ठीक है। बिल्डिंग बाय लॉस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है उनके प्रिंसिपल्स, और साथ ही साथ उनका डेली लाइफ में क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। तो गैस बिल्डिंग बाय, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? बाकी लोगों को आ रही है क्या गैस? चैट बॉक्स में डालना, क्योंकि मेरा इंटरनेट तो सेम है जो रेगुलर होता है। बाकी लोगों को चैट क्लियर आ रही है क्या आवाज़? आ रही है। तो ओम एक बार ना आप लेफ्ट करके फिर से इन हो जाओ, ठीक है। देखिए, क्योंकि मतलब मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना बेहतर माइक हो सके वही माइक हम लोग प्रयोग करते हैं गैस, और जितना बेहतर बेटर इंटरनेट हो सके 100 Mbps वाला लगवाते हैं, जैसे कि ठीक ठाक स्पीड दे दे। 100 तो नहीं देगा, बट हाँ, देश का नमक है तो सही दे देगा। माई इंटरनेट स्पीड दिखेगा इस, ऐसे आप गूगल से चेक कर सकते हैं कि आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो अगर अगर ये स्पीड 20 Mbps के ऊपर है तो आपका काम अच्छे से होगा। मेरा तो बहुत ज़्यादा ही अभी चल रहा है, और सुबह तो ऐसे भी चलता है ज़्यादा, लगभग 80 Mbps के आसपास चल रहा है। तो इसे एक तरीके से गुड कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलिए, आई थिंक हम लोग को अब शुरू करना चाहिए। सभी लोग आ गए हैं, तो हम लोग ऐसे पढ़ने चल रहे हैं क्या, बिल्डिंग बाय लॉ यानी बिल्डिंग को बनाने का नियम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। स्टोरेज की समस्या हो जाती है इस, चलो। हम्म, एक इस डेप्थ रूप में एक हम लोग व्यायाम के बिल्डिंग बाय लॉ को समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है, ये एक दिन का टॉपिक नहीं है, 2 दिन का टॉपिक है, कभी कभी तो 3 दिन लगता है टॉपिक में। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप देखिएगा, कोशिश करेंगे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग्स, क्या बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। और ये, अगर आपको ऑटो कैड आता है और ये नहीं आता तो समझिए कि आपको ऑटो कैड अधूरा आता है। क्यों भाई? क्योंकि ऑटो कैड का काम क्या है इस, बिल्डिंग का प्लान करना और टाउन का प्लान करना। अच्छा, प्लान करना तो ठीक है, नियम ही नहीं पता तो प्लान करके क्या करेंगे, मतलब गलत बनाएंगे। तो आइए देखते हैं नियम के बारे में, और नियम का बेनिफिट समझते हैं गाइस।
आप देख रहे हैं यहाँ पर दो कैटेगरी के हाउसेस आपको दिख रहे होंगे दोनों तरफ से। ठीक है, एक दिख रहा है आपको स्लम वाला हाउस। ठीक है, स्लम वाला मतलब जिन्होंने बिल्डिंग बाय लॉज को फॉलो नहीं किया, जिसका जहां पर मन किया कब्जा किया बना दिया, कब्जा किया बना दिया, कब्जा किया बना दिया, ये हो गया। यहाँ पर देखिए आपको एकदम प्री प्लान करके अच्छे तरीके से प्लान करके पूरे सिटी को बनाया गया। तो ये क्या हो गया आपका डेवलपमेंट एज पर लॉ। ठीक है, नियम के अनुसार बना पूरा का पूरा, बिल्डिंग का लाइफ, बिल्डिंग का क्या बोलते हैं हाइट, बिल्डिंग में सनलाइट, सब कुछ यहाँ पर नियम से बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट एज पर लॉ। और ये है आपका स्लम। क्या है स्लम? स्लम मतलब हो गया गैस जहां पर नियम से घर नहीं बनाए गए। अब बोलो सर क्या ही फर्क पड़ेगा, रहते वो भी इंसान है, रहते वो भी इंसान है, बेशक रहते हैं, लेकिन उसमें नुकसान देखिए क्या होगा, मीन्स लॉस क्या क्या होगा। कोई इंसान यहाँ पर है तो यहाँ पर एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तो नहीं होगा, और ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, मच्छर बहुत ढेर सारे होंगे, कीड़े मकोड़े बहुत ढेर सारे होंगे, किसी घर के सामने पानी बह रहा है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बीमारियां फैलेंगी। तो जब बीमारियां फैलेंगी तो उनकी लाइफ कम होंगे। उसके अलावा किसी को हॉस्पिटल जाना है तो प्रॉपर स्पेस तो है नहीं कि एम्बुलेंस प्रॉपर जाए, तो क्या होगा, समय लगेगा, बाइक वगैरह से कैसे भी एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। तब तक में क्या हो सकता है, उसका मौत हो सकता है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम गाइस, यहाँ पर किसी को भी माइंड से कोई पीसफुल नहीं हो पाएगा, शांत, क्योंकि बगल वाले की पूरी आवाज आ रही है, एक दूसरे से लड़ेंगे झड़ेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स आवाज जाएगी तो कुछ ना कुछ बात होगी। तो उसमें क्या हो रहा है कि माइंड का पीसफुलनेस नहीं आएगा, और उससे वो इंसान सही से काम नहीं करेगा, उसको मोटा काम करना पड़ेगा, माइंड वाला काम नहीं पसंद कर पाएगा। ठीक है, जब माइंड वाला काम नहीं करेगा तो कैसे इसके पास पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो इनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। उसके अलावा गाइस अगर आप डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग प्लान नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा, तो आपके घर में एनर्जी उस तरीके से नहीं रहेगी जिस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। और जब एनर्जी नहीं रहेगी तो अलग अलग तरीके का स्मेल, और आपको खुद अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। और जब ऐसा होता है तो कई बार हमें क्या बोलते हैं काम करने का मन नहीं करता। जैसे आप कहीं पर भी बहुत गंदा सिचुएशन है वहां पर बैठिए तो काम करने का मन नहीं करता। अब यहाँ पर क्या बेनिफिट है गाइस, यहाँ पर बेनिफिट है कि आपको फ्रेश एयर मिलेगा सामने पानी से। फ्रेश एयर के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा, तो मच्छर वच्छर का टेंशन नहीं है। उसके अलावा गैस यहाँ पर आपको प्रॉपर सनलाइट आ रही है, तो किसी के घर में स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा गैस पड़ोसी और पड़ोसी के बीच में, घर के बीच में जगह है, तो कल को किसी घर में कोई आग लगती है तो ऐसा रहेगा कि पड़ोसी घर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तब तक में फायर ब्रिगेड वाले भी आ जाएंगे, व्यवस्था उनका भी रहेगा। तो कुल मिला के इसमें आप रहते तो ज्यादा लोग हो, ठीक है, लेकिन एक कंट्रोल है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेवलपमेंट एज पर लॉ, और ये विदाउट लॉ। ठीक है जी। अब देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है कि हाँ यार इसमें तो सब कुछ ही फैसिलिटी होगा, प्रॉपर ट्रैफिक लाइट भी है, टाइम से ट्रैफिक भी निकल रहा होगा, टाइम से गाड़ियां भी जा सकती हैं, बहुत से बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको नुकसान, तो ये दिखाने का मेन उद्देश्य क्या था गाइस, हम समझ सकें कि डेवलपमेंट बाय लॉस का बेनिफिट क्या क्या है। अब वो लोग, सर मैं एक बार इंटरव्यू में गया तो उन्होंने पूछा व्हाट इज बिल्डिंग बाय लॉ, तो मैं क्या आंसर करूं, तो आप आंसर करिए, द रूल्स एंड रेगुलेशंस framed by town planning authorities covering the requirements of buildings, ensuring the safety through the open space, minimum size of the room, and height and area limitation are known as building by law. क्या बोला गया इसमें, the rules and regulations, the rules and regulations framed by town planning authorities covering the requirement of the buildings, ensuring the safety of the public through the open space, and minimum size of the rooms, height and area limitation are known as बिल्डिंग बाय लॉस। ठीक है,
The rules and regulations framed by town planning authorities covering the requirement of the building, ensuring the safety of the public through the open space, minimum size of the rooms, and height and area limits are known as building bylaw. Rules and regulations which largely regulate the building's activities should be the formulated to get the disciplined growth in the buildings, better plan and डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटीज, ये भी बोल सकते हो। आपको लगता है ऊपर वाला टफ है तो आसान कर लीजिए। द रूल्स एंड रेगुलेशन विच लार्जली रेगुलेट द बिल्डिंग एक्टिविटी शुड बी फॉर्मुलेटेड टू गेट डिसिप्लिन ग्रोथ, मतलब नियम के अनुसार डेवलप हो, ऑफ बिल्डिंग एंड बेटर प्लान डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटीज। बट ऊपर वाला डिफिनेशन ज़्यादा आसान है कि द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज, टीपी बोलते हैं गाइस। ये टीपी हर शहर में होता है और हर शहर का अपना एक बिल्डिंग बाय लॉ बनाता है वो, ठीक है। टाउन प्लानिंग अथॉरिटी सर्वे के हिसाब से अपना बिल्डिंग बाय लॉ, तो अथॉरिटीज कवरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स, इंश्योरिंग द पब्लिक्स थ्रू द ओपन स्पेस, उनको ओपन स्पेस मिल सके, मिनिमम साइज ऑफ द रूम्स, हाइट, एरिया लिमिटेशन आर नोन एज बिल्डिंग बाय लॉ। और ये लगभग हर सिटी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है पब्लिक के अकॉर्डिंग। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली का पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ। अब बोलते हो सर पढ़ते क्यों हैं बिल्डिंग बाय लॉ या फिर इसको फॉलो क्यों करते हैं? तो देखो पहले तो जब बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो करोगे मतलब सबसे पहले प्लान ही बना लोगे। बिल्डिंग बनी नहीं उससे पहले आपने क्या कर लिया गाइस, प्लान बना लिया। बिल्डिंग बनी नहीं उससे पहले आपने प्लान बना लिया, इससे क्या बेनिफिट होगा, जो चेंजिंग्स लगेगी उस प्लान में ही कर लेंगे, साइट पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अलाउ ऑर्डरली ग्रोथ एंड प्रिवेंट हजार्स डेवलपमेंट, ठीक है। दुर्घटना को, आकस्मिक दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। और इसमें ऑर्डरली ग्रोथ मतलब नियम के अनुसार ग्रोथ होगा, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, तो ये क्या हो गया इस नियम के अनुसार इसमें ग्रोथ होता है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ bylaws यूजली अफोर्ड सेफ्टी अगेंस्ट फायर, नॉइज, हेल्थ हजार्ड्स एंड स्ट्रक्चर फेलियर्स, ठीक है। प्रोविजन ऑफ बाइलॉज यूजली अफोर्ड सेफ्टी, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इससे सेफ्टी रहता है अगेंस्ट फायर। क्यों? क्योंकि ये बाइलॉज कहता है कि एक घर से दूसरे घर के बीच में स्पेसिंग छोड़ो। नॉइस, जब स्पेसिंग रहेगी तो आवाज कम आएगी। हेल्थ, क्योंकि सनलाइट अच्छी रहेगी तो हेल्थ से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, हवा हवा आएगा तो हेल्थ अच्छा रहेगा। हजार मतलब दुर्घटना। और स्ट्रक्चर फेल्योर, स्ट्रक्चर में क्योंकि फेल्योर कभी होगा नहीं, होगा तो किसी एक पर्टिकुलर घर को परेशान करेगा, बगल वाला घर सेफ रहेगा। प्रोवाइड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस टू अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन प्लानिंग। बाइलॉस क्या करता है, क्योंकि भाई बना तो है नहीं, तो अभी आप एक एक इंच का हिसाब ले लीजिए, मतलब प्लानिंग अच्छे से करवा लीजिए। दे प्रोवाइड हेल्थ, सेफ्टी, कंफर्ट टू द पीपुल हु लिव्स इन द बिल्डिंग्स, ठीक है। क्या करता है गाइस, दे प्रोवाइड द हेल्थ, safety and comfort. Due to these bylaws, each buildings will have proper approach, light, air and ventilation। इसमें क्या रहता है गाइस, लाइट का, एयर का और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान दिया जाता है ऐसे बिल्डिंग्स पर, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं गाइस, इनको बोलते हैं बिल्डिंग बायलॉस। स्कोप क्या है इसका, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिल्डिंग में फ्रंटेज लाइन होता है, मतलब आगे जगह छोड़ा जाता है। मिनिमम प्लॉट साइज कितना होना चाहिए, बिल्टअप एरिया कितना होना चाहिए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ सेफ्टी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन क्या होना चाहिए, और रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ स्ट्रीट स्पेस पार्किंग क्या होना चाहिए, साइज ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग आगे देखने चल रहे हैं। अब बोलोगे सर मैं नया घर नहीं बना रहा हूँ, पुराने घर को तोड़ रहा हूँ, क्या मेरे में बाइलॉस अप्लीकेबल होगा क्या? देख लीजिए, चाहे आप नया घर बनाइए, न्यू कंस्ट्रक्शन, चाहे आप एडिशनल और अल्टरनेशन मतलब अपने घर में कुछ मॉडिफाई करिए, तब भी आपको बाइलॉस लगाना पड़ेगा। चेंजिंग ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लास, लाइक पहले कॉलेज था, कॉलेज से आप घर बनाए, फिर घर से आप कोचिंग या कॉलेज बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो, तो भी आपको बाइलॉस फॉलो करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंड इज अंडरटेकन, ठीक है,
लैंड में कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको बाइलॉज को फॉलो करना चाहिए। और डिमोलिश कर रहे हो या तोड़ रहे हो तो भी बाइलॉज को फॉलो करो। तो ये सारे सिचुएशन में बाइलॉज आपके फॉलो होंगे। बाइलॉस में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाइलॉस या फिर नॉर्मल लाइफ में भी आपको एज ए इंजीनियर लोग पूछते होंगे, ये बताइए बिल्टअप एरिया क्या है इसका, ये बताइए इसका प्लेंथ एरिया क्या है, इसका फ्लोर एरिया क्या है, इसका कारपेट एरिया क्या है, इसका सुपर बिल्टअप एरिया क्या है। तो कंफ्यूज हो जाते होंगे आप लोग, बट शायद आज के बाद कंफ्यूज ना हो। जैसे कि पहला क्या है इस बिल्टअप एरिया। कोई पूछे व्हाट इज बिल्टअप एरिया, तो उसे बहुत अच्छे से एक डेफिनेशन दीजिए। द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग्स इमीडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल। द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग इमीडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल के ऊपर जो भी कवर किया जाए एरिया, कवर मतलब जिसको स्लैब पड़े कवर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, उसको बोलेंगे बिल्ट अप एरिया। जिस एरिया पर स्लैब पड़ेगी वो किस में आएगा गाइस, प्लिंथ एरिया में। जिस एरिया पर स्लैब पड़ेगी उस एरिया को बोलेंगे बिल्ट अप एरिया। होप क्लियर होगा। और कोई बोला प्लिंथ एरिया क्या होता है, तब मीन्स द बिल्ट अप कवर्ड एरिया, जितने एरिया में बनाएंगे घर को, मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल ऑफ द बेसमेंट और एनी स्टोरीज, चाहे बेसमेंट पर चाहे फर्स्ट फ्लोर पे, जितने भी एरिया में कंस्ट्रक्शन करेंगे वो एरिया क्या रहेगा, आपका प्लिंथ एरिया रहेगा। अच्छा जी, इस पिक्चर को देखिए तो काफी बिल्टअप एरिया क्लियर होगा आपको। जितना भी ये येलो वाला दिख रहा है ये, ठीक है, ये सब क्या है गाइस, ये सब कारपेट एरिया है। ठीक है, उसके साथ अंदर की जो वॉल्स है, रेरा कहता है जो अंदर की वॉल्स है, ठीक है, ये सब ये भी कारपेट एरिया में आता है। तो कारपेट एरिया कोई पूछे क्या होता है, द कारपेट एरिया क्या होता है गाइस, द कारपेट एरिया होता है यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स। यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स इक्वल टू कारपेट एरिया। तो बिल्टअप एरिया क्या होता है, बस कारपेट एरिया में आउटर वॉल जोड़ दीजिए, ये आउटर वॉल है गाइस, इस आउटर वॉल को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो आपका बिल्टअप एरिया हो जाएगा। ठीक है, बिल्टअप एरिया क्या है गाइस, इस कारपेट एरिया में आउटर वॉल जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, बिल्टअप एरिया। और कारपेट एरिया क्या है, यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स, यूजेबल एरिया प्लस अंदर की वॉल्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे गाइस, कारपेट एरिया। अच्छा, सुपर बिल्टअप एरिया क्या है, सुपर बिल्टअप एरिया मतलब गाइस पूरा का पूरा बिल्टअप एरिया, एरिया ऑफ वॉल्स इसको बोलते हो आप, प्लस कारपेट एरिया जो अंदर की यूजेबल एरिया है, प्लस कॉमन एरिया। कॉमन एरिया क्या होता है, जिसको सब यूज करते हो आपके बिल्डिंग में। जैसे कि आपका लॉबी है, अब लॉबी तो सभी यूज करेंगे, किसी को आप मना नहीं कर सकते हो। उसके अलावा जैसे लिफ्ट है, सभी यूज करेंगे, आप मना नहीं कर सकते हो। उसके बाद स्टेयरकेस है, सभी यूज करेंगे। कुल मिला के आपका जो कॉमन एरिया है वो जो मिक्स हो जाए तो सुपर बिल्टअप एरिया में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कारपेट एरिया का मतलब होता है गाइस यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स, और बिल्टअप एरिया का मतलब होता है कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल्स। ओके, यहाँ देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इट इज अ नेट यूजेबल एरिया विद इन द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अंदर नेट यूजेबल एरिया। यूजेबल एरिया क्या है, ये बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, इनक्लोज बालकनी। इनक्लोज होना चाहिए बालकनी, अगर इनक्लोज नहीं होगा, इनक्लोज मतलब ऊपर छत नहीं होगा, तो फिर ये कारपेट एरिया में नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर छत नहीं होगा तो कारपेट या इनक्लोज बालकनी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर खुला हुआ है, ये खुला हुआ है इसीलिए ये कारपेट में यू ऐड नहीं हुआ। ठीक है, इनक्लोज बालकनी। तो इट इज अ नेट यूजेबल एरिया विद इन द बिल्डिंग। होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये फ्लोर एरिया क्या होता है, ये भी आज ही क्लियर कर लेते हैं, सारे एरिया आज ही क्लियर हो जाए। तो फ्लोर एरिया होता है गाइस, इट इज अ यूजेबल एरिया ऑन ईच फ्लोर, जो यूज करें एरिया को। जैसे कि आपने फर्स्ट फ्लोर पर 3000 स्क्वायर फीट एरिया यूज किया हुआ है, उसमें घर नहीं बनाया है, उसमें स्टेयरकेस भी हो सकता है, लिफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो। ठीक है, उसके अलावा उसके ऊपर वाले फ्लोर पे गए तो 2500 स्क्वायर फीट एरिया यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं फ्लोर एरिया।
इट इज यूजेबल एरिया ऑन ईच फ्लोर, इसमें पोर्च भी यूज हो ऐड होगा। उसके अलावा ईच फ्लैट इन अ सिंगल फ्लोर अपार्टमेंट, जो फ्लैट बने होंगे उसका भी एरिया इंक्लूड होगा फ्लोर एरिया में। उसके अलावा स्टेयरकेस का भी एरिया इंक्लूड होगा। उसके अलावा कॉरिडोर का भी एरिया इसका होगा। उसके अलावा डोर खुलने का भी जो एरिया होगा वो भी इसके अंदर जुड़ेगा। तो इस सबको क्या बोलते हैं गाइस? इन सबको बोलते हैं फ्लोर एरिया। ठीक है जी, फ्लोर एरिया। देखिए ये प्लान है, तो बिल्डिंग बाय लॉ कहता है कि भैया पहले तो कुछ जगह आप सामने छोड़ो, ठीक है, कुछ जगह साइड में छोड़ो, कुछ जगह इधर साइड में छोड़ो, कुछ जगह इधर साइड में छोड़ो। हाँ बोलोगे सर इसमें तो हमारी जगह खराब हो रही है, बाई लॉस को फॉलो करके फायदा क्या होगा? पहली बात तो फॉलो कर लेना, क्योंकि नहीं तो किसी भी दिन बुलडोजर बुलडोजर चल सकता है अगर आप फॉलो नहीं किए हैं। हाँ, आपने कोई भी लीगल घर बनाया है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके घर को कोई छू दे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इनलीगल बनाया हुआ है तो जाएगा। तो ये लीगल घर होगा कि इसमें फ्रंट भी छोड़ा है, पीछे भी छूटा हुआ है, साइड पे भी छूटा हुआ है, ठीक है जी। तो इसको हमें फॉलो करना। देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा कंगना रनौत जो अभी एक एक्ट्रेस है, उनका रिसेंटली कुछ समय पहले उनकी बालकनी तोड़ी गई थी। रीजन क्या था? बालकनी जो थी वो बिल्डिंग बाय लॉस को फॉलो नहीं हो रहा था, बाहर निकली हुई थी। ऐसे होता है, ठीक है। किसी को भी आपने सुना होगा कि उनके यहाँ पर बुलडोजर चला, तो बुलडोजर कभी भी चलेगा तो अतिक्रमण एरिया, जो एरिया कब्जा किया हुआ रहेगा, इसको गवर्नमेंट कहता है ये आपका जगह नहीं है, इसे हमें दीजिए, क्योंकि हम आपको क्या बोलते हैं, बचा रहे हैं इन चीज़ों से। किससे? नॉइस से बचाएंगे, क्योंकि आप इतना छोड़ोगे इतना ही पड़ोसी छोड़ेगा। तो इससे क्या होगा? पड़ोसी के घर में, पड़ोसी घर यहाँ है, कुछ प्रॉब्लम होगी आपके घर तक आवाज़ नहीं जाएगी। बहुत से फायदे हैं इसको, ठीक है। आइए देखते हैं। एक परमिसिबल सेटबैक होता है। परमिसिबल मतलब होता है गाइस कि अगर आपके घर के बाहर 12 मीटर से बड़ी रोड है, सॉरी 12 मीटर तक की रोड है, तो फिर आपको परमिसिबल सेटबैक होता है 1.5 मीटर। फिर आगे डेप्थ में देखेंगे कि कितना छोड़ना चाहिए हमें। और 12 मीटर से ज़्यादा है 2 मीटर का परमिसिबल सेटबैक। और अगर रोड साइज जो है वो 3 मीटर ही चौड़ी है और 30 मीटर ही अंदर गया हुआ है रोड, मतलब पर्सनल रोड एक तरीके से बोल सकते हो, तो उसमें सेटबैक छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। आगे हम लोग देखेंगे सेटबैक को डिटेल में कि इतना प्लॉट का साइज है तो इतना हमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज है गाइस, बेटर कंडीशन ऑफ एयर, मतलब अच्छी हवा आती है इससे, मतलब मिलती है इंसान को। और लाइट अच्छी रहती है। और वेंटिलेशन भी अच्छा रहता है। ओके। एट कॉर्नर्स इट improves द विजिबिलिटी एंड सेफ्टी फ्रॉम ट्रैफिक, ठीक है। कॉर्नर पर कोई घर है, एकदम रोड से सटा के बना लिए हैं, आवाज बहुत आएगी ट्रैफिक की, ठीक है। उसके अलावा उधर से कोई आ रहा है, उधर से कोई आएगा, रोज लड़ता रहेगा। इसलिए कॉर्नर वगैरह पे क्या करना चाहिए आपको? जगह छोड़ के तब बनाना चाहिए, जिससे कि इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, तब पता चलता रहे। उसके अलावा स्पेस फॉर पार्किंग, पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाता है अगर आपने फ्रंट छोड़ा हुआ है तो। प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स फ्रॉम स्ट्रीट नॉइज, लाइक आवाज वगैरह से बच सकते हैं आप। और उसके अलावा रिड्यूस द डेंजर ऑफ फायर फ्रॉम नेबर्स, पड़ोसी के घर में अगर आग लगती है तो आपके घर पे बचाव हो सकता है। इट प्रोवाइड्स द प्राइवेसी ऑफ द बिल्डिंग, प्लस प्राइवेसी भी मेंटेन है कि आपके घर की आवाज दूसरे के घरों में नहीं जा रही है, या फिर उनके घर की आवाज आपके घरों तक नहीं आ रही है, ठीक है जी। देखिए कितने ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। थोड़ा जगह छोड़ा आपने, बट फायदा बहुत ढेर सारा लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर आपके ड्राइंग्स पर आज वर्क ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ड्राइंग में आपको प्रॉब्लम काफ़ी आई होगी जहाँ तक है। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं आज का, बिल्डिंग एंड कंट्रोल लाइन। अब बोलोगे सर ये क्या होता है? तो बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन दो तरीके की लाइनें होती हैं। आइए पिक्चराइज कर देते हैं और आसान हो जाएगा। ये देखिए, बिल्डिंग लाइन मतलब होता है कि इस रोड के बाद जो एक फुटपाथ होता है उसके बाद बिल्डिंग लाइन शुरू होती है। तो बिल्डिंग लाइन में क्या होता है, जहां से बिल्डिंग लाइन शुरू होती है वहां से आप घर को बना सकते हैं। यानी ये ग्रीन वाले एरिया जो है, यहाँ से आप अपनी घर की बाउंड्री स्टार्ट कर सकते हैं। फिर वहां से आपको जितने फीट बाय लॉस बोला जाए उतने फीट पर आप क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, आराम से अपना घर बनाइए। मान लीजिए
ग्रीन वाले से आपको 10 फीट हो सकता है पर सेट बैक छोड़ना पड़े तो 10 फीट छोड़ के बनाइए। लेकिन जब आपने कभी देखा होगा बड़े बड़े सिनेमा हॉल या फिर कोई ढाबा होगा देखा होगा आपने, ऐसे कुछ जो कि कॉमर्शियल होगा, ठीक है, आपके घर के बगल में कोई मॉल वगैरह होगा, वो क्या करते हैं सामने खूब जगह छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग लाइन से घर नहीं बना सकते हैं। उनको कहाँ से बनाना पड़ेगा? इस उनको कंट्रोल लाइन से घर बनाना पड़ेगा। और भी कंट्रोल लाइन से उन्हें क्या करना पड़ेगा? अंदर रूल फॉलो करना पड़ेगा। मान लो कंट्रोल लाइन से उनको 20 फीट छोड़ना है, 20 फीट छोड़ के यहाँ से बनाएंगे, ठीक है, और उनका रोड ये रहेगा। अब वो लोग सर ऐसा क्यों करते हैं? तो नुकसान वाली चीज है, न माने रूल को। तो देखो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अब क्या होगा? सपोज कोई कॉमर्शियल कोचिंग खोला हुआ है, क्या क्या कोचिंग या फिर सिनेमा हॉल एक अच्छा ऑप्शन होगा। सिनेमा हॉल खोला हुआ, अब सिनेमा हॉल में आपने क्या किया? मूवी देखा, मूवी देख के एक साथ फटाफट 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 बाहर निकले। और अगर इमेजिन करिए कि आप बिल्डिंग लाइन से ही घर बनाए हुए हैं, मतलब सिनेमा हॉल बनाए हुए हैं, सारे लोग की पार्किंग कहाँ तक होगी गाड़ियों की? आराम से यहाँ से आएंगे वो यहाँ तक तो गाड़ी पार्क कर लेंगे, ठीक है, प्लस बात करते करते यहाँ तक आ जाएंगे। और पीछे की पब्लिक परेशान होगी, इधर पब्लिक परेशान होगी, हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना है, इसलिए बोला जाता है भैया आगे ही अपना ये पार्किंग वर्किंग कर लो आराम से, खूब ढेर सारा जगह ले लो, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करो। यहाँ से जब कोई इंसान यहाँ तक आएगा, थोड़ा बाइक नॉर्मल हो जाएगी, यहाँ तक आते आते और नॉर्मल हो जाएगी, फिर यहाँ आराम से एंट्री कर जाएगा। तो इससे क्या होता है? सेफ्टी रहता है गाइस। इसलिए आपको बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन का आइडिया रहना चाहिए। The line up to which the plinth of the buildings adjoining a street or a road or on future street may lawfully extended is known as building by law, बिल्डिंग लाइन। मतलब ये वो लाइन है जहां तक फ्यूचर में रोड आ सकता है, बट आप यहाँ से अपना प्लिंथ स्टार्ट कर सकते हैं, बाउंड्री स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अंदर मत आइए, ठीक है। आप लोगों ने भी सुना होगा जब ये क्या बोलते हैं, राम मंदिर का जब चल रहा था अयोध्या में, तो देखा होगा बहुत ढेर सारे घरों के बाउंड्रीज टूटे। तो बाउंड्रीज टूटने का मेन रीजन क्या था गाइस? क्योंकि उन्होंने रोड का जगह ले लिया था, ठीक है। और अगर रोड का जगह नहीं लिए होते तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे कोई भी, अगर कोई टाउन प्लानर ने ऑथराइज किया हुआ है तो फिर उनको पे आउट मिलता और ठीक ठाक पे आउट मिल जाता। और the buildings such as cinema, factories, commercial centers which attracts the large number of vehicles, जहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं, should be the setback distance apart from building line। तो उनको कॉमन एरिया के बाद बनाना पड़ता है, कंट्रोल लाइन के बाद। The line up to which such building can be constructed is known as control line, ठीक है। तो आपने कंट्रोल लाइन पढ़ा, आपने बिल्डिंग लाइन पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत जल्दी एफएसआई। कल का टॉपिक बहुत मजेदार है। एफएसआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफएआर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा गैस, ये देखिए, ये बिल्डिंग लाइन होती है, यहाँ से आप घर बना सकते हैं। और ये आपका क्या है? सेंटर लाइन हो गया। और यहाँ कहीं पर आएगा आपका कंट्रोल लाइन। तो आपने कंट्रोल लाइन समझ लिया, बिल्डिंग लाइन समझ लिया, रोड विड्थ समझ लिया। फिर आपने समझा एडवांटेज ऑफ सेटबैक। फिर आपने समझा क्या बोलते हैं, फ्लोर एरिया क्या होता है, इट इज़ अ यूजेबल एरिया ऑन ईच फ्लोर। फिर आपने पढ़ा कारपेट एरिया क्या होता है, नेट यूजेबल एरिया जो अंदर की वॉल्स है प्लस यूजेबल एरिया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे इस कारपेट एरिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा सुपर बिल्टअप एरिया, मतलब कॉमन एरिया जोड़ लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा बिल्डिंग लाइन और बिल्टअप एरिया जो कि आउटर वॉल होती है। और उसके बाद कारपेट एरिया जो इनर वॉल प्लस इनर यूजेबल एरिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्लिंथ एरिया के बारे में। प्लिंथ एरिया क्या होता है गाइस? जो अंदर के एरिया को मेजर करे, जहां पर आप बिल्टअप, जहां पर कवर करे किसी चीज को बनाए, उसको बोलते हैं प्लिंथ एरिया। फिर हम लोगों ने बिल्टअप एरिया के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने बिल्डिंग बाय लॉस कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा उसके बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने स्कोप ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉ, आगे हम लोग ये टॉपिक कल का है, पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग बाय लॉस। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव में क्या है कि प्री प्लानिंग हो जाता है, हजार्ड्स डेवलपमेंट, कोई दुर्घटना से बच जाते हैं, फायर से बचे रहते हैं, नॉइज से बचे रहते हैं, हेल्थ अच्छा रहता है, ये सब चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज बिल्डिंग बाय लॉज। और फिर हम लोगों ने पढ़ा
कि एक बिल्डिंग बाय लॉ से बनाने वाले बिल्डिंग्स और न बनाने वाले बिल्डिंग्स, दोनों में क्या रहता है, बेनिफिट, मतलब किस में रहता है बेनिफिट। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े। यहाँ तक में किसी को कुछ भी प्रश्न है तो बेझिझक आप अपना हैंड रेस कर लीजिए। विल ट्राई टू फिक्स ऑल योर डाउट्स। मैं तो सारे डाउट फिक्स करूंगा, लेकिन मुझे चाहिए आपके सारे प्रोजेक्ट। कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ है, तो ये उनके लिए नसीहत है कि उनका काम अच्छा नहीं हुआ है। यू नीड टू डू एवरी डे गाइस। ठीक है, एक मिनट गाइस, शायद ये खुलने की वजह से मेरा माइक नहीं खुल रहा है, मतलब स्टॉप शेयरिंग करें तो हाँ, हैंड रेस कर लीजिए गाइस। अगर किसी को कुछ भी प्रश्न हो यहाँ तक में तो हैंड रेस के लिए बेझिझक। ओके सर, कल की ड्राइंग नहीं बन पाया। ओके राशिद, बनाना चाहिए था दोस्त। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट अनिरुद्ध जी कुछ पूछना चाह रही है, सनत बोलिए। सर हम लोग कितना छोड़कर बिल्डिंग बना सकते हैं, मतलब वो में डायमेंशन क्या होगा? हाँ, वो कल हम लोग सीखने वाले हैं। आगे के ओके। हार्डली हार्डली 10 पेज के आगे वो है टॉपिक कि आपका कितना प्लॉट है, उसके हिसाब से आपको कितना छोड़ना पड़ेगा। कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके जी। ओके। हाँ, आइए गाइस, फिर हम लोग ड्राइंग्स की तरफ देख लिया जाए कि ड्राइंग्स हमारी कौन सी गड़बड़ बनी है, कौन सी सही बनी है, प्लस आज हम कौन सी ड्राइंग्स की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है। और जिन्होंने भी ड्राइंग नहीं बनाया, काइंडली अपना रीजन जरूर बताएं, क्योंकि कैसे गाइस अभी से बनाएंगे ना तो टेंशन नहीं रहेगा आपको, इजिली बन जाएगा। इकट्ठा कर लेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। पहले आज का बता देता हूँ कि आज हमें करना क्या है गाइस। सिविल कैट को ओपन करिएगा। सिविल कैट में पहले तो आपको लेक्चर 4 को वॉच कर लेना है, वो तो सबसे कंपलसरी चीज़ है। एंड उसके बाद फिर आपको आना है, जहाँ तक है पेज नंबर 4 ही होगा, यस, पेज नंबर 4, लेक्चर 4 पेज नंबर 4 आपको बनाना है। छोटे छोटे दो ड्राइंग्स हैं, पेज नंबर 4 पर आना है, ठीक है। पेज नंबर 4 सिविल कैट, इसमें क्या करना है, ये दो ड्राइंग्स है छोटे छोटे, इन ड्राइंग्स को बनाना है। बट लेक्चर 4 को वॉच करके ही बनेगा, क्योंकि इसमें एरे वगैरह है और एरे वगैरह वहीं पर बताया गया है। ठीक है, पहले आप प्रयास करेंगे, फिर जो गलत रहेगा उस पर हम आपकी मदद करेंगे। फिर आप एम कैट ओपन करिएगा, जहाँ तक एम कैट में पेज नंबर 3 रहेगा, यस, पेज नंबर 3 एम कैट में, पेज नंबर 3 सिविल कैट में, पेज नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4। पेज नंबर 3 एम कैट, पेज नंबर 4 सिविल कैट और लेक्चर नंबर 4। ये आप लोग का टास्क रहेगा, कोई पूछेगा तो उसे भी बता दीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आपके दुनिया में, आपने क्या बनाया वहां तक। चलिए, इन्होंने स्टार तो अच्छा बना लिया, थोड़ा ऐसा लग रहा है इलिप्स का साइज ज़्यादा दे दिया। ठीक है, ये बनाने का प्रयास किया, वेरी गुड। थोड़ा रह गया, इट्स ओके, विल मैनेज दैट। ठीक है, एंड उसके बाद ठीक है, सभी हम बताते हैं आपको कैसे बनेगा ये। शुभम बनर्जी ने ट्राई कर लिया फर्स्ट पेज का ड्राइंग, वेरी गुड। दूसरे पेज की भी सारी सक्सेसफुली ड्राइंग बना दी, एक्सेलेंट। प्रणव जी ने प्रयास किया, टोटी में थोड़ा सा झुकाव ज्यादा हो गया, बाकी ओवरऑल काफी अच्छा बना है, वेरी गुड। रूपांकर जी ने बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, एक्सेलेंट। शाकिर मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने बनाया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट, क्या बात है, काफी टैलेंटेड है यार आप तो। ओम जी ने बनाया हुआ है, ठीक है जी, ठीक है, लगभग सही है, थोड़ा सा मिस्टेक, बहुत बढ़िया। चलिए, सूरज जी ने बनाया है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है,
बट इट्स ऑल राइट। चलिए यहाँ पर बना दिया जाए या फिर आगे बनाते हैं। बहुत बढ़िया। रोहित कदम साहब हैं, इन्होंने तो परफेक्ट बना दिया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। वाह वाह भाई वाह। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये आज बनाना है, उससे थोड़ा सा ठीक ही है। आज बनाना है ये। इन्होंने ये बना लिया, वेरी गुड। चलिए बहुत सुंदर, आंसर बहुत अच्छा है। अनिरुद्ध जी थोड़ा सा इसको विकलांग कर दिए, बाकी बना रहे थे सही। देखो चलो बना देते हैं पर। देखो गैस, इसको बनाने के लिए आपको डिस्टेंस दिखा होगा आप लोगों को कितना गैस, 45। नीचे 45 है, ऊपर 40 है। तो इसको सेलेक्ट करिए और 4 का ऑफसेट है ऊपर जाने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। 4 का ऑफसेट दे दिया इधर। ठीक है। फिर ऊपर जो है वो 40 ने है, ऊपर 45 नहीं है, 40 है। मतलब 5 कम है ऊपर। तो अगर 2.5 इधर से कम करें, इसको इससे मिला दें, और उसके बाद 2.5 इधर से कम करें और इसको मिला दें। अब क्या हो गया, अब ये कम हो गया। यस, इधर से भी कम हो गया, इधर से भी कम हो गया। फिर ट्रिम कमांड को निकालिए, ट्रिम ट्रिम ट्रिम। अभी शायद सही से ज्वाइन नहीं हुआ था, इसलिए उसको उसने स्पेस यहाँ से सही से, कभी कभी क्या होता है देखो, ये देखो सही से ऑफसेट नहीं हुआ होगा या फिर ऑर्थो ऑन नहीं था हमारा ना, तो वहां तक शायद ना पहुंच पाया हो। तो क्या करेंगे, यहाँ से जाके एक्सटेंड कमांड ले लेंगे, तो अब पूरा पहुंच गया है। अब ट्रिम करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए। अब यहाँ से जाइए ऊपर, कितना, 40। कितना का जाना है इस, 40। फिर इधर भी आइए 40, फिर नीचे आ जाइए। ठीक है, देखिए मैंने बोला था ना थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा ऑर्थो जो है ऑन नहीं था। ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है, क्योंकि ऑर्थो ऑन न होने पर लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सेलेक्ट करिए, इसको 8 का ऑफसेट दे दीजिए। कितने का केस, 8 का ऑफसेट ऊपर। ये हो गया। पहले हैंडल बना दिया जाए इधर वाला। ठीक है, इधर वाले हैंडल के लिए गाइस यहाँ से जाइए ऊपर, कितना जाना है। अब जिन्होंने खूब मेहनत किया होगा उनको डायमेंशन याद हो गया होगा, कितना गाइस, 28। जहाँ पर मैं गलत रहूँ आप बता दीजिएगा। फिर वहाँ पर एक हैंडल का जो बनाना है उसका डाया है 10। कितना है गाइस, 10। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, परेशान मत होइएगा, रिकॉर्डिंग हम दे देंगे आपको। उसके बाद सर्किल कमांड लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। ओके। अब यहाँ पर रेडियस दिया है, एक बार आप कमेंट करके बताइए रेडियस, तो मुझे पता चले कि आपको कितना याद है। मुझे याद है, आप कमेंट करके बताइए यहाँ पर कितने रेडियस का बनाना है फिलेट। हाउ मेनी रेडियस विल नीड टू टेक। यहाँ पर रेडियस कितने का लेना है इस चैट बॉक्स में डालिए, तो देखिए किसको किसको पता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये वो लोग हैं जिन्होंने खूब मेहनत किया होगा, तब जाके उनको डायमेंशन याद हो गया है। यही चाहिए। रेडियस 12 इंटर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये देखिए हो गया। फिर ट्रिम कमांड लीजिए और अंदर वाले को ट्रिम कर दीजिए। फिर इसको 2 का ऑफसेट अंदर की तरफ कर दीजिए, ऑफसेट। ये हो गया, ये हो गया। ट्रिम कमांड कट हो गया, बस। इसके बाद यहाँ से इसका सेंटर लीजिए और सेंटर से 40 आगे आ जाइए। कितना का इस, 40 आगे आ जाइए। 40 दिया हुआ है वर्ग में। फिर 8 नीचे आ जाए। कितने का इस, 8। ऊपर से 8 आना नीचे की तरफ, बस। इसी पॉइंट पर 20 बनेगी। उसके लिए ड्रॉ टूल बार में जाइएगा, आप लोगों ने लेक्चर 3 तक देखा होगा तो समझ गए होंगे। और यहाँ पर जाके कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड ले लीजिएगा, और आज लेक्चर 4 जरूर वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद राइट क्लिक करिएगा गाइस, और वहां पर मिलेगा एंगल। क्या मिलेगा, एंगल। एंगल में कितना एंगल डालना है गाइस, 48। इंटर। और जैसे इस पर पिन करेंगे, ये देखिए पिन हो गया। अब ट्रिम कमांड लीजिए, ट्रिम, ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, बस। अब टोटी बना दीजिए। टोटी की थिकनेस कितनी है गाइस, 6। 3 ऑफसेट ऊपर कर दीजिए और 3 ऑफसेट नीचे, सिंपल।
फिर यहाँ पर जो रेडियस दिया है वही रेडियस का फिलेट मार दीजिए। जहाँ तक मेरा ज्ञान है यहाँ पर नीचे 20 का रेडियस दिया है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट बन गया। फिर ऊपर का भी बिन देना है तो ऐसे खींच के रख दीजिए, बाद में श्रिंक हो जाएगा ऊपर वाला। फिलेट, राइट क्लिक, 3 या 4 का रेडियस दिया ऊपर, देख लीजिए जो भी दिया हो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसको डिलीट कर दीजिए, इन दोनों को डिलीट कर दीजिए। टोटी आपका रेडी है। इससे आपके दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है गाइस, इसीलिए इस ड्राइंग को दिया जा रहा है या फिर ऐसी ड्राइंग को दिया जाएगा। फिर यहाँ से गाइस 4 इधर आना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ मिला देना है। चाहो तो इसको ट्रिम कर, इसको मिरर कर दो इधर की तरफ। फिर ट्रिम कमांड लेके ट्रिम कर दिया। फिर फिलेट कमांड लेके राइट क्लिक, रेडियस 4, फर्स्ट, सेकंड, फिर से फिलेट कमांड लेके राइट क्लिक, रेडियस 4, बट अब किया ट्रिम के अंदर जाके नो ट्रिम, क्योंकि आप लोगों ने वर्कबुक में देखा होगा तो ये ऐसे है, नो ट्रिम। अभी उसको पता है, जिसने लेक्चर देख के फिलेट वाला कमांड खूब समझा होगा उसको पता रहेगा नो ट्रिम के बारे में, ठीक है। तो ये आपका चाय का कप रेडी हो गया। अनिरुद्ध समझ में आया क्या? जिसका इसका गैस ये नहीं बना था क्या उनको समझ में आ गया क्या? जहाँ मतलब जिसका गलत हो रहा था क्या उनको समझ में आ गया? चैट बॉक्स में डाल देना क्लियर, ऐसा लिख के बोलना अगर किसी का रह गया था। अनिरुद्ध क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। काफ़ी लोग का डाउट था ये, तो काफ़ी लोग का डाउट क्लियर हो गया, ग्रेट, ठीक है। सौरभ यहाँ पे कुछ पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए बस, डेफिनेटली पहले मैं अपने इन पर ख़त्म कर दूं, फिर आपका कुछ बच जाएगा तो आप अपने इन पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हो गया, अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छा बनाया है। उसके बाद रोहन जी ने भी कमाल किया है, थोड़ा सा रोहन जी यहाँ पर आप गड़बड़ साबित हो रहे हैं। प्रयास आपने किया है, आइए आपके प्रयास को पूर्ण विराम किया जाए, मतलब सफल बनाया जाए। तो गैस इसको बनाने के लिए अंदर का रेडियस दिया हुआ है कितना, जिन्होंने खूब अच्छे समझा होगा उनको पता होगा 10, ठीक है। फिर ऊपर का रेडियस कितना दिया है गैस? 20, जहां मैं गलत कर दूं आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद एक लाइन खींची गई है गाइस, ऐसे करके वहां तक, और जिन्होंने कैलकुलेट किया होगा ऐसी टोटल 10 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं गाइस? 10 लाइन्स है। और इसी कॉन्सेप्ट पर आज की ड्राइंग भी है, ये वाली भी। इसमें गिन लीजिएगा, इसमें 12 लाइन है। आप लोग से 12 लाइन कहाँ से है? एक लाइन तो साफ साफ दिख रही है, एक लाइन इस कॉर्नर पे, 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 सारे कॉर्नर गिन लो, 12 आएंगे ये। वही सेम यहाँ पर भी है, 10 है। तो एरे कमांड ले लीजिएगा, पोलर एरे, यहाँ पर 10 कर दीजिए। फिर उसके बाद एक लाइन आया हुआ है, जो लाइन ऐसे आके ऐसे हुआ है, इसको चाहे तो आप मिरर कर दीजिए, हो गया, हो गया। उसके बाद एरे मार दीजिए, जहाँ तक है 5 एरे होगा इसके, हो गया। फिर एक आर्क ले लीजिए, कौन सा? स्टार्ट इन रेडियस वाला। स्टार्ट ये है, एंड ये है, और रेडियस कितना? रेडियस का इस रेडियस दे दीजिए, रेडियस मुझे याद नहीं इसका, गैस रेडियस कितना है इसका, कमेंट करना तो। 10 है क्या? 100 है सर। 100 है? नहीं यार, 100 है तब तो दूसरा बनेगा फिर। लेस स्टार्ट, देन 100 रखना है सर। हाँ मतलब 100 रख सकते हैं। स्टार्ट इन एंगल दिया है कि रेडियस है? एंगल है सर। एंगल होगा ना वही, क्योंकि रेडियस तो ज़्यादा हो जाएगा। स्टार्ट इन एंगल होगा, एक किया, दो किया, हाँ ये चल जाएगा। 100 या 100 से लेस, ये हो गया। फिर इसका अंदर की तरफ एक का ऑफसेट है गाइस, तो ऑफसेट कमांड लेके एक का ऑफसेट दे दीजिए, अंदर की तरफ आ जाएगा। फिर इसको अंदर वाले को गाइस ट्रिम कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा इधर भी ट्रिम कर दीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट करके एरे कमांड लेके क्लिक किया, कितना? 5, हो गया। अब जो ये
जो ये एरे हुआ रहता है इस पर कोई चीज काम नहीं करता, मतलब कोई एक्सप्लोड करना हो तो काम नहीं करता। तो समझदारी ये होती है, एरे वेरे होने के बाद एक्स इंटर, एक्स मतलब एक्सप्लोड, टूट जाओ। अब जो मेरा मन करेगा मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, जो नहीं चाहिए उसको भगा दूंगा। ये कब हो पाएगा गाइस, जब आप एरे कमांड को यूज कर लेंगे तब, और एरे कमांड को एक्सप्लोर कर देंगे तब। स्टार रेडी है। अब क्या चाहिए, इलिप्स। अब इलिप्स में आप चाहे तो सेंटर वाला ले लीजिए। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ये जो इलिप्स है इसका रेडियस दिया हुआ है 60, 35 है क्या शायद, 35, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं अंदाज बना रहा हूँ। उसके बाद जो नीचे का रेडियस है गाइस वो है 60, मतलब कि 120 है तो 120 का 60, नहीं गलत बना दिया, उल्टा बना दिया, मैं अंदाज से बना रहा था। ऊपर वाला जो है ये गाइस 60 है। 60 क्यों, क्योंकि 120 डाया दिया हुआ है तो रेडियस कितना हुआ 60। और उसके बाद थिकनेस कितना है इसका, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 70, तो 70 का रेडियस कितना हो गया 35 हो गया। अब इसके बाद अंदर आना है 10, 10 अंदर आना है, क्योंकि ये इसका कितना था, ये 70 है, अंदर वाले का 60 है, तो 60 कब होगा जब 10 अंदर आ जाएंगे। ऑफसेट कर दीजिए 10 का, ये देखिए रेडी हो गया। बस क्या, ले आई इसको शौक से, और यहाँ से मूव कमांड लीजिए, ये उठाइए और यहाँ पर सेंटर पर प्लेस कर दीजिए, इसको उठाइए मिरर कर दीजिए, रेडी हो गया। ठीक है रोहन, ये क्लियर है क्या, जिनका जिनका नहीं बन पाया था उनका क्लियर है क्या गाइस। हाँ सर क्लियर है। वेरी गुड। चलिए अजीम जी से मुलाकात किया जाए। बहुत बढ़िया अजीम, थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ है, बता दिया अभी तो सही करने के लिए। ये परफेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वेरी गुड। विश्वजीत जी ने बना लिया है, बना लिया है, बना लिया है, बना लिया है, ठीक है, वेरी गुड। गैस ऐसा नहीं है कि आपका इसका कोई मेथड है, ड्राइंग बननी चाहिए कैसे भी बनाए हो आप, ऐसा मत सोचिएगा कि सर मैंने तो दूसरे देख, आप बिल्कुल बना सकते हैं, ड्राइंग की भाषा किसी भी भाषा में दे सकते हैं। वेरी गुड सचिन। एंड ये ओम प्रकाश जी ने बनाया है, बहुत बढ़िया ओम प्रकाश, क्या लाइटिंग वीटिंग कर दिया है। और उसके बाद तौफीक शेख जी ने बनाया है। गैस जिन्होंने नहीं बनाया है, ये इतना सा रिक्वेस्ट है कि टाइम पर बना, यहाँ पर 2D वायर फ्रेम रखो, ठीक है, ऐसे 2D वायर फ्रेम, ठीक है। तो आप क्या करिए, टाइम पर बना लीजिए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ असाइनमेंट्स, लेक्चर 4 को वॉच करने के बाद सिविल कैट का पेज नंबर 4 में छोटी छोटी दो ड्राइंग्स है, ये दिमाग लगाना है। उसके बाद एम कैट में दो ड्राइंग्स है पेज नंबर 3 पे, उनको बनाना है। आज का इतना ही छोटा सा असाइनमेंट्स है, नथिंग एल्स। बाकी कल हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। परसों हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। आप लोग सर इंटरव्यू की तैयारी क्यों करेंगे, क्योंकि मंडे को होगा आपका मॉक इंटरव्यू, ठीक है। मंडे को होगा आपका मॉक इंटरव्यू, पहला मॉक इंटरव्यू आपका। तो इसलिए उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे इंट्रोड्यूस करना है, वो हम लोग, आज कौन सा बुधवार है ना, और इसके बाद होगा बृहस्पति, और मतलब कल बिल्डिंग वाला खत्म हो जाएगा, परसों पढ़ेंगे उसको, ठीक है। और मतलब फ्राइडे को, उसके बाद सैटरडे संडे आपका हॉलीडे रहता है, तो मंडे को, तो सैटरडे संडे में आपको तैयारी करना पड़ेगा। मंडे को आपसे रेरा, बिल्डिंग बाय लॉ प्लस एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्लस कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी आपको दूंगा, तो मिला के मंडे को मॉक इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो मजा आएगा, उसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कोई प्रश्न है किसी के दिमाग में तो आप बिल्कुल उसको बयां कर सकते हैं हैंड रेस के माध्यम से, ठीक है। शुभांकर कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस शुभांकर। ये सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर प्लिंथ एरिया में और सर अंदर का सर कारपेट एरिया होता है सर, उसमें कोई डिफरेंस होता है? नहीं, प्लिंथ एरिया मतलब होता है कि प्लिंथ एरिया के ऊपर जो कवर हो बिल्टअप एरिया है, उसमें आउटर जी वॉल सर। भी आ गया, ठीक है। वो आउटर वॉल हटा जी। दो तो जो बचा वो कारपेट एरिया हो गया, ओके सर, थैंक ठीक यू है। सर। ओके जी। सचिन भारद्वाज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर मैं ये पूछ रहा था ऑटोकैड से रिलेटेड भी पूछा जाएगा मंडे को? ऑटो कैड से रिलेटेड यस बेशक, तब तक आप लगभग लेक्चर 7 8 पर पहुंच जाएंगे, तब तो मजा ही मजा है, ओके। ठीक है। जी सर।
ओके जी, सिविल कैट का पेज नंबर 3 है। यस, पेज नंबर 3 सिविल कैट, यस, वेरी गुड। और किसी के मन में कोई प्रश्न है? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, आराम से एंजॉय करिए। क्या बोलते हैं, जिससे कि दिवाली तक में आपको पर्याप्त नॉलेज हो जाए इसका। और चावन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस बिल्कुल, चावन पूछिए। सर मुझे ये पूछना था, सुपर बिल्टअप और सेलेबल एरिया में फिर डिफरेंस क्या रहता है? वही सेम ही होता है। क्या होता है कि सुपर बिल्डर में वही कॉमन एरिया जो हो गया, वो कॉमन एरिया उसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही है वो। उसमें आपका, उसमें भी कॉमन एरिया, इसमें भी कॉमन एरिया आपका जुड़ जाता है। ठीक है, सिविल कैट का पेज नंबर 4 है गाइस, और एम कैट का पेज नंबर 3 है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? अजीम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस अजीम गुड जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर वो नासिक के अंदर ये हायरिंग चल रही थी, हाँ, तो उस रिलेटेड कल कॉल किया था मैं आपको। अच्छा, बट हायरिंग किस सर चीज़ के लिए तो चल रहा अभी है? बीआईएम मॉडलर है, उसके अंदर फ्रेशर, डिप्लोमा और बीई के थे। देखो, अगर तुम्हारे पास है तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूर है तो मत करो। जी जी। हम्म, ठीक है, चलेगा। और किसी को प्रश्न है गाइस? ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे कल करते हैं। कल बिल्डिंग बाय लॉ के पार्ट 2 करेंगे, और साथ ही साथ कल और ड्राइंग आपको बताएंगे। जितना ड्राइंग पूछना हो पूछिए, बट बना के आएंगे तभी आप पूछ पाएंगे ना। तो अब जिन्होंने आज नहीं बनाया उनके साथ टेंशन क्या हो गया? उनको कल की ड्राइंग भी देनी है और आज की ड्राइंग भी देनी है। ठीक है, तो ये फ्लुएंसी से चलेंगे तो मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो, सी यू टुमारो। यू कैन बी लेफ्ट योर मीटिंग्स गाइस। ठीक है, लेफ्ट कर दीजिए मीटिंग्स को, यू कैन लीव।